गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली वीडियो में हमने बल तथा गति के नियम नामक लेसन जो था, लेसन नंबर 9 फिजिक्स हमारी 8वें लेसन से है। 8वां लेसन है गति, जो हम पढ़ चुके हैं, समाप्त हो गया है। 9वां पार्ट है बल एवं गति के नियम, हम पढ़ रहे थे। इसमें हमने बल के बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे न्यूटन के गति विषयक नियम। तो आइए देखते हैं न्यूटन के गति विषयक नियम। न्यूटन के गति विषयक नियम। तो देखिए, यांत्रिकी 3 प्राकृतिक नियमों पर आधारित है। न्यूटन ने जो गति विषयक 3 नियम हमारे लिए दिए हैं, तो हमें सबसे पहले लिखेंगे थोड़ा परिचय। यांत्रिकी 3 प्राकृतिक नियमों पर आधारित है, जिन्हें पहली बार न्यूटन ने सन 1686 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में लेखबद्ध किया है। कौन सी पुस्तक? PRINCIPIA, प्रिंसिपिया। यांत्रिकी 3 प्राकृतिक नियमों पर आधारित है, जिन्हें पहली बार सन 1686 में न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में लेखबद्ध किया है। अतः ये न्यूटन के गति के नियम कहे जाते हैं। न्यूटन ने ये नियम गति विज्ञान और खगोल विज्ञान के मूल आधार पर लेखबद्ध किए हैं। इन नियमों की सत्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रमाण यह है कि इन नियमों के आधार पर आकाशीय तथा पार्थिव पिंडों की स्थितियों के विषय में जो भविष्यवाणी की जाती है, वह पूर्णतः ठीक बैठती है। एक बार हम फिर से शुरू से बता रहे हैं पूरा परिचय। यांत्रिकी 3 प्राकृतिक नियमों पर आधारित है, जिन्हें सन 1686 में वैज्ञानिक न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में लेखबद्ध किया है। अतः इन नियमों को हम न्यूटन के गति विषयक नियम कहते हैं। न्यूटन के ये नियम विज्ञान तथा खगोल विज्ञान के मूल आधार हैं। इन नियमों की सत्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रमाण यह है कि इन नियमों के आधार पर आकाशीय और पार्थिव पिंडों की स्थितियों के विषय में जो भविष्यवाणियाँ की जाती हैं, वह पूर्णतः ठीक बैठती हैं। तो इनके 3 नियम निम्नलिखित हैं। पहला नियम देखेंगे। पहला नियम, इसे हम जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व का नियम। पहला नियम क्या है? यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में, विराम का मतलब होता है स्थिर या रुकी हुई अवस्था में, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम में रहेगी, और यदि एक समान वेग से सीधी रेखा में गति कर रही है तो वैसे ही चलती रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। पहला नियम क्या है? यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम में ही रहेगी, और गति की अवस्था में है तो गति में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। अब देखिए, हमने इधर लिखा है जड़त्व। तो जड़त्व क्या है? जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वे अपनी विराम अथवा गति की अवस्था नहीं बदलती हैं। मतलब जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु की गति अथवा विराम की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब देखिए, जड़त्व भी 2 प्रकार के होते हैं, विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। विराम का जड़त्व क्या होता है? यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह सदैव विराम अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाकर उसकी विराम अवस्था को बदला नहीं जा सकता। गति का जड़त्व क्या कहलाता है? यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है या एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है, तो वह वैसी ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी गति की अवस्था को बदल नहीं दिया जाए। तो इस प्रकार बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन करता है। बल की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था
बल बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन करता है। तो पहला नियम हो गया। अब हम देखेंगे दूसरा नियम। अब हम देखेंगे न्यूटन का दूसरा नियम। दूसरा नियम ये F बराबर ma है। तो दूसरा नियम क्या है? किसी वस्तु पर लगाया गया बल F, किसी वस्तु पर लगाया गया बल F वस्तु के द्रव्यमान और उस वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा नियम क्या है? किसी वस्तु पर लगाया गया बल, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान, उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये दूसरा नियम है। किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान m और उस वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात F अनुक्रमानुपाती होता है m इंटू a। m द्रव्यमान, a त्वरण है। अब अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो F बराबर होता है km, जहाँ k एक नियतांक है, k अनुक्रमानुपाती नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसका मान 1 है। रख देते हैं तो इसलिए F बराबर क्या बन जाता है? m इंटू a, या F बराबर ma। ये हमारा दूसरा नियम है। अब देखेंगे हम तीसरा नियम। देखिए, तीसरे नियम को हम कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, तीसरा नियम हमारा क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तीसरा नियम, तीसरा इसे हम कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का। तो देखिए, तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तीसरा नियम सामान्य भाषा में यदि हम कहें तो देखिए, हम कह सकते हैं जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, जब कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या न्यूटन का तीसरा नियम कहते हैं। तीसरा नियम क्या है? जब कोई भी एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम अथवा न्यूटन का तीसरा नियम कहते हैं। जैसे कुएं से यदि हम बाल्टी खींच रहे हों, अचानक रस्सी टूट जाए
तो खींचने वाला व्यक्ति क्या होता है, पीछे की ओर गिर जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वह बाल्टी को खींचने में बल पीछे की ओर लगाता है, और बाल्टी क्या है, कुएं के अंदर है, तो वह नीचे की ओर बल लगाती है। अतः बाल्टी द्वारा लगाया गया बल क्रियात्मक, मनुष्य द्वारा लगाया गया बल क्रिया है, और बाल्टी द्वारा लगाया गया बल प्रतिक्रिया है। और दोनों बलों प्रतिक्रिया बल के प्रभाव के कारण मनुष्य पीछे की ओर गिर जाता है। जैसे बंदूक से गोली चलने पर चलाने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है, तो बंदूक छोड़ने पर बारूद को एकदम, बंदूक से गोली छूटने पर बारूद को एकदम गैस बन जाती है, जो फैलने के कारण गोली को बहुत जोर से आगे की ओर धकेल देती है। गोली भी इस गैस पर उतना ही परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल लगाती है, जिससे बंदूक चलने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है। यही कारण है कि अधिक ऊंचाई से कूदने पर एड़ियों में चोट लगती है। कौन से बल के कारण, प्रतिक्रिया बल के कारण। तो प्रतिक्रिया बल समझ गए हैं। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या न्यूटन का तीसरा नियम कहते हैं। एक बार हम फिर से बता देंगे न्यूटन का नियम। सबसे पहले वैज्ञानिक न्यूटन ने यांत्रिकी के संबंध में 3 नियम दिए, जिनको उन्होंने 1686 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में लेखबद्ध किया है। अतः यह नियम न्यूटन के गति विषयक नियम कहे जाते हैं। यह नियम गति विज्ञान और खगोल विज्ञान के मूल आधार हैं। इन नियमों की सत्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रमाण यह है कि इन नियमों के आधार पर आकाशीय तथा पार्थिव पिंडों की स्थितियों के विषय में जो भविष्यवाणी की जाती है वह अत्यंत ही या पूर्णतः सत्य बैठती है। अब पहला नियम है जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम क्या है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था है, विराम का मतलब होता है स्थिर या रुकी हुई अवस्था, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम में रहेगी, और यदि गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। पहला नियम फिर से, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम में रहेगी, और गति की अवस्था में है तो गति में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। दूसरा नियम क्या है, F बराबर ma। किसी वस्तु पर लगाया गया बल F वस्तु के द्रव्यमान m तथा उसी दिशा में त्वरण a के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। F अनुक्रमानुपाती ma, तो F बराबर kma, जहाँ k एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसका मान 1 है, इसलिए F बराबर m। तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या है, कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाती है दूसरी वस्तु भी उतना ही बल पहली वस्तु पर विपरीत दिशा में लगाती है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। आगे देखिए, पहला नियम हमने पढ़ा था, यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगी, गति में है तो गति में रहेगी जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। तो इसका उदाहरण देखिए, देखा है यदि हम मोटर या रेलगाड़ी में खड़े हुए हों और अचानक गाड़ी चल पड़े तो हमें पीछे की ओर धक्का लगता है या हम गिर पड़ते हैं। तो इसका कारण यह है कि जब हम बस या मोटर रुकी हुई थी और उसमें खड़े हुए थे तो बस विराम में थी, उसके साथ हम भी विराम में थे। जैसे ही मोटर चलती है तो बस तो विराम अवस्था से गति अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, लेकिन हमारे शरीर को उस विराम से गति में आने के लिए कुछ समय लगता है। इस दौरान हम क्या हो जाते हैं, पीछे की ओर धक्का पाकर क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। या कभी देखा होगा हम गाड़ी पर बैठे हुए हों अन्य किसी के साथ और वो एकाएक ब्रेक लगा दे तो हम क्या होते हैं, उसी की ओर झुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, जब हम उसके साथ बैठे हुए हैं तो उस अवस्था में क्या है, हमारा शरीर गाड़ी के साथ गति की अवस्था में है, लेकिन जब वो विराम ब्रेक लगाता है तो बस नहीं, गाड़ी जिस पर हम बैठे हुए थे एकाएक क्या हो जाती है, विराम की अवस्था में आ जाती है, और हमारा शरीर उस समय भी गति की अवस्था में रहता है। इस कारण हमें आगे की ओर झटका लगता है। तो आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अब हमने जो न्यूटन के गति विषयक नियम पढ़ा है वह अत्यंत ही मोस्ट है, अतः आप इन्हें बड़ी अच्छी तरीके से लर्न करें, और बल की डेफिनेशन हम आपको पढ़ा चुके हैं, उसे अच्छी तरह से लर्न करें।
कॉपी बनाती रहे, नोट्स तैयार करती रहे और लगातार पढ़ती रहे। थैंक यू।